हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग का। सही से तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज का जो भी क्लास हम आपको लेने वाले हैं यह पिछले क्लास से बिल्कुल रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात कि आज का क्लास आप लोग पढ़ने से पहले इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो बनकर आएगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। चलिए ध्यान देना है, देखिएगा आज का क्लास में क्या पढ़ना होता है। जैसा कि देखिए बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं ना। और ये जो क्वेश्चन हमारा है जिस फॉर्मूला बेस्ड है वो आपका देखिए फॉर्मूला भी यहाँ पे बोर्ड पे हम लिख दिए हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। सबसे पहले फॉर्मूला की ओर हमें चलना है। देखिएगा अब इस टाइप में हम जो क्वेश्चन आपका दिए हैं उसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एक बात हमेशा ध्यान देना है कि मेन जो आपका है वो ए फॉर्मूला है, बस हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फॉर्मूला और लिख दिए हैं वो आप भी कर सकते हैं, वो हम अपने सुविधा अनुसार लिखे हैं ताकि आपको भी सुविधा हो। देखिएगा हम इसी फॉर्मूला से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकाले तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये जो मान हमारा है प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है ना। तो इस मान को अगर हम इधर भेज दें तो क्या ये प्लस जो है माइनस नहीं बन जाएगा। बस इसलिए हमारा फॉर्मूला देखिए तैयार हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। अब देखिएगा तीसरा फॉर्मूला जो लिखे हैं अब हम इसी इक्वेशन से लिखे हैं। अब यह माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को अगर फिर से बराबर के ए साइड कर दें तो देखिए क्या बचेगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू हमारा इधर पॉजिटिव में है प्लस में है वो इधर आके टोटल माइनस में हो गया। और 2 जो इंटू है वो यहाँ पे ना होकर क्या नीचे दे सकते हैं ना। तो आप लोग कोशिश कीजिए दोनों फॉर्मूला बन जाएगा। मेन हमें ए फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ए तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब हमें देखना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। जैसा कि बोर्ड पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, हम 6 क्वेश्चन आप लोग को भी बोर्ड पे लिख चुके हैं। देखिएगा ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ठीक है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5, देन तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहां देखना है हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो चल रहे थे तो जहां तक संभव होता है हम बताए थे कि डिजिट रखना है। क्या ऐसा बता चुके हैं आप लोग को कि कुछ ना कुछ अंक रखना है, वैल्यू पुट करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। लेकिन इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहली बात कि फॉर्मूला को याद रखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में वैल्यू आपका नहीं पुट होता है। 90% क्वेश्चन में मान नहीं पुट होता है, तो आप फॉर्मूला को एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है जो एक खास कंडीशन होने पर वैल्यू पुट होता है। हम इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं वो मिला हुआ क्वेश्चन दिए हैं, एक खास कंडीशन पे वैल्यू पुट हो वह क्वेश्चन भी और फॉर्मूला से बने वह क्वेश्चन भी। अब रह गया बात कि खास कंडीशन हमें क्या देखना है। तो कंडीशन देखना क्या है वो गौर कीजिएगा। देखिएगा सबसे पहला काम कि जब भी हमारा दो इक्वेशन दिया रहे और देख रहे हैं 3 वैल्यू है a, b और c, ठीक है। हम फॉर्मूला रखने के लिए आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारा 2 इक्वेशन है देखिए तो और a, b, c 3 वैल्यू है तो 2 तरह का कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन कि किसी एक को आप 0 कर दीजिए, किसी भी एक को 0 कर दीजिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। जैसे ध्यान दीजिए हम करते हैं c को 0, अगर हम c का मान 0 रख रहे हैं, c का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या यह 0 बन जाएगा, यह भी 0 बन जाएगा ना। अगर हम c का वैल्यू 0 रखे हैं तो यह भी 0 बन जाएगा और यह भी 0 बन जाएगा।
जब भी वैल्यू रखिएगा तो सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को जीरो करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर यह जीरो हो गया तो हमारा इक्वेशन क्या बच गया, देखिएगा हम नीचे फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। इक्वेशन बन गया कि a प्लस बी इजकल टू 6, इधर बन गया a इंटू बी इजकल टू 5, बनेगा ना। अगर एक वैल्यू को हम जीरो रख दिए तो देख रहे हैं a प्लस बी इजकल टू 6 और a इंटू बी बराबर 5, ये इक्वेशन जो है काफी छोटा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, ये तो पहला स्टेप था कि हमें एक को जीरो रख के देखना है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि अब हमें देखना है कि क्या ऐसी दो संख्या है, ऐसी दो संख्या है कोई जिसे जोड़ दें तो 6 आ जाए और गुना कर दें तो 5 आ जाए, ठीक है। जोड़ने के बाद 6 और गुना करने के बाद 5, अगर ऐसी दो संख्या है तो मान रखकर क्वेश्चन को सोल्व कर दे। और यदि ऐसी कोई दो संख्या नहीं है तो हमेशा ध्यान रखिए फॉर्मूला काम आएगा, तो फॉर्मूला पे मेन फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए तो क्या इसमें है, अगर हम रख दें 5 प्लस 1 तो 5 और 1 दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा ना। और यहां देखिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, आ रहा है, यानी जोड़कर 6 और गुना कर 5 आ गया। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम c को जीरो पुट किए तो ये तो खत्म हो गया ना, क्योंकि ये तो हमारा जीरो बन गया। तो बचा क्या हमारा, ध्यान देना है, a इजकल टू 5 और b इजकल टू 1 हम पुट कर रहे हैं, या a इजकल टू 1 b इजकल टू 5, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो जवाब हो गया 26, ठीक है। तो हम ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिए हैं, वो ऐसा क्वेश्चन देख कर दिए थे जिसमें एक जीरो पुट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना है। देखिएगा सेकेंड इक्वेशन, देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 8, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 8 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 30। हम पूछे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है। ध्यान देना है, सबसे पहले हम क्या सिखाएं कि सबसे पहले हम किसी एक को जीरो पुट करेंगे, सबसे पहला स्टेप ध्यान देना है। चलिए देखिएगा, किसी को भी ए बी सी किसी को भी हम सी को जीरो करते हैं। अगर हम सी को जीरो रख रहे हैं तो यहां भी जीरो रखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बचा क्या कि a प्लस बी बराबर 8, ठीक है। और यहां क्या बच गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 30। अब हमें देखना है कि क्या ऐसा कोई दो वैल्यू है कि दोनों का सम 8 हो जाए, और यहां देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां पे पुट कर दे तो 30 आ जाए। क्या ऐसा कोई मान है, तो देखिए तो ध्यान से सोचिए तो आप कि दो संख्या है, वैल्यू को रख दे तो 8 और यहां रख दे तो 30, तो ऐसी कोई दो संख्या आपका नहीं है, ऐसी कोई दो संख्या नहीं है। आप देख लीजिए 8 लाने के लिए रख सकते हैं ना, 0 8 1 7 2 6 3 5 4 4, आप इधर रख के देखिए तो क्या 30 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तब अगर एक को जीरो करने के बाद हमें इक्वेशन नहीं मिल पा रहा है, वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, तब ध्यान देना है कि दो रास्ता मेरे पास है, एक फॉर्मूला से चले जाएं, और दूसरा कि अगर एक जीरो नहीं हो रहा है तो कोई तीन संख्या रखकर देखते हैं, कोई तीन वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर मिल सकता है तो ठीक है। चलिए तो ध्यान देना है कि हमें एक जीरो करने से नहीं मिल पाया तो इसे आप छोड़ दीजिए। अब देखिएगा कि क्या कोई तीन वैल्यू है ऐसा जिसे हम पुट कर दें, यहां 8 हो जाए और यहां 30 हो जाए, ठीक है। तो दिमाग पे जोड़ दीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, ध्यान देना है, तीनों का सम 8, तो 1 2 5, देखिए तो ऐड करने के बाद 8 आ रहा है ना। अगर यहां रखते हैं तो ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, यहां 2 का स्क्वायर 4, और यहां रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, तो देखिएगा 25 और 4 29 और 1 30 आ रहा है ना, मिल पा रहा है ना। तो ध्यान देना है, हम पुट कर सकते हैं ऐसी स्थिति में a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5। इस तीन वैल्यू को चूंकि तीनों प्लस में है तो आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस मान को रखते हैं तो करा 1 a b,
तो देखिएगा a इजकल टू 1, b इजकल टू 2, तो यहाँ क्या बन गया, अगर हम 1 और 2 रख दिए तो गुना करने के बाद 2 आएगा ना। अब यहाँ b इंटू सी, तो 2 बचे 10 होगा, फिर c इंटू ए, तो 5 इंटू 1 5 होगा। अब इसे जोड़ दिया जाए तो देखिए तो 17, क्या नहीं हो गया ना। लेकिन ध्यान देना है, हम अभी भी आपको कह रहे हैं कि 0 अगर नहीं होगा, 0 पुट करने के बाद इक्वेशन में मान नहीं पुट होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्मूला से चले, क्योंकि 3 वैल्यू ढूंढने में आपको ज्यादा समय लगेगा, जो कि बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, फिर हम एक क्वेश्चन दिए हैं आपको बोर्ड पे, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 6 एंड और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजकल टू 8। पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले क्या सिखाएं कि 3 में से किसी एक को 0 कर दें, सी को 0 कर दें। ठीक है, अगर सी को 0 कर दिए तो ए भी 0 और ए भी 0। अगर सी को 0 किए तो हमारा बन गया a प्लस बी इजकल टू 6 और यहां बन गया a इंटू बी इजकल टू 8। हो गया ना। तो अब यहां ध्यान देना है, देखिए तो क्या 2 वैल्यू ऐसा है 2 वैल्यू ऐसा कि दोनों का सम 6 आ जाए और a इंटू बी यहां रख दे तो 8 आ जाए। देखिए तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें मिल रहा है 4 प्लस 2, यहाँ 4 गुना 2, 4 और 2 6, 4 गुना 8, क्या मिल गया। तो अगर मिलता है तो कीजिए, नहीं मिलता है तो फॉर्मूला से चलिए। ठीक है, अब रह गया बात कि हम c को 0 किए थे, तो ये वाला इक्वेशन तो 0 हो गया ना। बचा a स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर दें 20 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना है, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 7, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 7 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 21, देन तब ए बी प्लस बी सी प्लस सी इजकल टू 5। ठीक है, हम अभी क्या सिखाएं कि अगर हमें वैल्यू पुट करना हो तो हमारा टारगेट होगा किसी एक को पहले 0 कर दें। अगर 0 करने से इक्वेशन बन रहा है, वैल्यू रखा रहा है, तब तो सही है। अगर वैल्यू नहीं मिल पा रहा है तो फिर 3 वैल्यू ढूंढेंगे। अगर 3 वैल्यू भी नहीं मिल पा रहा है तो फॉर्मूला से चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका कोई और ट्रिक नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमारा बनेगा। इसलिए हम पहले ही बता दिए कि सबसे पहले फॉर्मूला पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए तो इसमें अगर हम किसी एक को 0 कर दें, चलिए c को 0 किए, अगर c को 0 किए तो a प्लस बी हो गया 7। ठीक है, अगर हम c को 0 किए तो यहां हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 21 हो गया। तो देखिएगा हमारा क्या निकल रहा है, हमारा निकल रहा है a प्लस बी इजकल टू 7 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू 21 निकल रहा है ना। तो देखिए तो क्या ऐसी कोई 2 संख्या है, ऐसी कोई 2 संख्या है जो दोनों को ऐड कर दे तो 7 आ जाए और दोनों को स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दे तो 21 आ जाए। आप देख लीजिए, चेक कर सकते हैं। आप देखिएगा 07, एक को 0 फिर भी कर सकते हैं, 07 रख के देखिए नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 25 देख लीजिए, 34 देख लीजिए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो देख रहे हैं कि हमारा 0 भी नहीं हो पाया, वैल्यू भी नहीं मिल पाया, तो हम फॉर्मूला से चलेंगे, फॉर्मूला से चलेंगे। ध्यान देना है, अभी आप लोग क्वेश्चन को घर पे पढ़ रहे हैं इसलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमारा सलाह होगा कि वहां पे टाइमिंग कम होता है, डायरेक्ट 0 देखिए, 0 से हिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो डायरेक्ट फॉर्मूला से चलिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा अगर इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्या फॉर्मूला है, यहां देखिए लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बटा 2। देखिए तो क्या यही है ना। अब यहां देखना है, फॉर्मूला को वहां पे लिख दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में। अब इसका मान क्या दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर 49
माइनस इसका मान दिया है 21 और y2। ठीक है, देखिएगा अगर इसे घटा दिया जाए तो 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 गया 2 और बटा 2, तो ये हमारा कटने के बाद 14 आ रहा है, हो गया। ठीक है, तो मेन हमारा वो मेथड है, वो प्रोसेस हमारे लिए सही है। बढ़े आगे, देखिएगा फिर एक क्वेश्चन हमारा दिया है, आप इसमें 0 रख के देख लीजिए। अगर एक को 0 करते हैं, ध्यान दीजिए, किसी भी एक को अगर हम ए बी सी में से किसी एक को भी 0 कर दें, किसी एक को भी, चलिए सी को 0, ऐसा नहीं है कि बार बार सी को ही 0 करें, आप बी करिए, ए को 0 कीजिए, वैल्यू वही आएगा। अगर सी को 0 किए तो 2 इक्वेशन तो 0 हो गया ना, तो बचा a इंटू बी बराबर 50। अगर सी को 0 किए तो हमारा बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 300, बच गया ना। अब जरा देखिएगा, ऐसी कोई दो वैल्यू है, दोनों को गुना कर दे तो 50 आ जाए और दोनों को वर्ग करके जोड़े तो 300 आ जाए। अब सोचना आपका काम है, ठीक है, अब जो है सोचना आपका काम है, आप सोचिए। अगर ऐसा वैल्यू निकल रहा है तब तो प्रोसेस सही है, नहीं तो आप बेसिक से बनाइए। तो एक क्वेश्चन हमारा 2019 में पूछा हुआ है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन 2019 में पूछा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा कोई दो वैल्यू नहीं है तब क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वैल्यू को रख दें तो इसका मान कितना आ गया 300 प्लस, और यहां ध्यान देना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 50, लेकिन यहाँ 2 इंटू है ना, तो 50 दूना 100, तो ये बन गया कितना 400। ठीक है, लेकिन हमारा जो वैल्यू पूछा वो a प्लस बी प्लस सी था, और हम क्या निकाले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो लास्ट में स्क्वायर हटा दे तो क्या 40 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, सॉरी 400 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और 400 का वर्गमूल क्या निकल के आएगा 20। इसी क्वेश्चन का आंसर 20 आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, बढ़े और आगे देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारा है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 25, देन x प्लस y प्लस z। हमें x प्लस y प्लस z का मान पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान देना है कि जब क्वेश्चन इस रूप में दे तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। देखिए तो x से x चला गया, yz बचा, y से y चला गया, zx बचा, z से z चला गया, xy बचा, और इक्वल टू 0। अब यहां से देखिएगा क्रॉस गुना करें तो हमें बच गया, ऊपर थोड़ा सा सरिया देते हैं, xy प्लस yz प्लस zx बराबर 0। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये नहीं रहा, अब हमारा क्वेश्चन बन गया कि यदि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 24, तो x प्लस y प्लस z का मान बताएं। अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, तो जिस तरीके से बताएं अभी हम देखिएगा, स्टार्टिंग से 5 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, ट्राई करके देखिए आप लोग, अगर 0 हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट चलिए। खुद सोचिए कि अगर किसी एक को हम 0 कर दें तो हमारा दोनों का गुना तो 0 हो जाएगा, और क्या यहाँ पे किसी दो को वर्ग करके जोड़ेंगे तो 0 आएगा, नहीं आएगा। चलिए फॉर्मूला से, तो x प्लस y प्लस z ध्यान देना है, तो क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, x प्लस y प्लस z को हमें होता है इसका होल स्क्वायर का, फॉर्मूला जो हमारा होता है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। देखिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लगता है साइड में कट रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइड ज्यादा चला गया, आपको नहीं दिख रहा होगा, हम इसे फिर से लिख देते हैं, ध्यान देना है, इस मान को थोड़ा हम नीचे लिख देते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू को पुट किया जाए तो इसका मान दिया है 25 और इसका मान तो दिया है 0, तो बच गया 25, लेकिन स्क्वायर अगर हटा दें तो क्या निकल कर आएगा 5। देखिए तो हो गया, ये दोनों क्वेश्चन सेम था। ठीक है, अब टोटल क्वेश्चन को आप अच्छे से उतारिए और एक बार बढ़िया से इसे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन और भी है जो अभी हम करवाएंगे। इसके बाद पहले आप लोग अच्छे से उतार लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आगे 2 क्वेश्चन और हम दे रखे हैं बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, उतार लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा क्वेश्चन बदलाव आया है, ध्यान देना है। हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 19 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133 एंड x इंटू जेड इजकल टू वाई स्क्वायर। हमसे पूछा गया देन द डिफरेंस बिटवीन z एंड x इज, कह रहा है कि z और x में अंतर हमें बताइए, z और x में अंतर हमें बताइए। ध्यान देना है, हम अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला से चलना है। हम अभी फॉर्मूला पढ़े कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, हम फॉर्मूला को लिख दिए। इस क्वेश्चन को हम 1-2 स्टेप ज्यादा लेकर जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखना है, इसका वैल्यू है 19, पुट कर दिए। ठीक है, तो 19 पुट क्या करना भाई, अब आप लोग इतना समझदार हो गए हैं, 19 और 19 का स्क्वायर 361 बराबर इसका वैल्यू 133 प्लस, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस, देखिए तो एक कंडीशन यहां दिया है, क्या दिया है कि x इंटू जेड इजकल टू वाई स्क्वायर, तो हम यहां पे x इंटू जेड का मान वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब देखना क्या है, देखिएगा इसे लिख सकते हैं 361 माइनस 133, क्योंकि बराबर के वो साइड है, इधर आ गया। अब इधर देखिएगा, इसमें कुछ और कॉमन आ रहा है, 2 तो पहले है ना। अब देखिए तो इसमें हमारा बाई कॉमन ही है, अगर बाई को कॉमन लें तो x प्लस जेड प्लस, यहां बाई स्क्वायर था, बाई हमें आ जाएगा ना। अब देखिएगा इसे आप घटा दीजिए, यहां देखना है 1 है 11, 3 गया तो 8, 6 था 5 हो गया, 3 गया तो 2 और यहां भी 2। अब यहां ध्यान देना है, इधर हो गया 2 बाई और इंटू, इसका वैल्यू देखिए तो वापस हमारा क्या है 19, क्या है ना, इसका वैल्यू हमारा वापस क्या है 19। अब देखना है, यहां देखिएगा ध्यान से, 19 गुना 2 38, देखिए तो 6 बार में काटा, तो यहां से बाई का मान 6, यहां से बाई का मान क्या आ गया 6। ध्यान देना, हम 1-2 स्टेप ज्यादा लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां से बाई का मान 6, हमें पता क्या है कि तीनों का सम 19 है ना पता। तो जब तीनों का सम हमारा 19 है तो देखिएगा ध्यान से, हम कह सकते हैं कि बाई का वैल्यू अगर हम 6 रख दें तो कह सकते हैं कि x प्लस जेड 19 था, 6 चला गया 13, क्या कह सकते हैं। अब यहां देखें तो एक और जो कंडीशन हमारा दिया था कि x इंटू जेड, तो यहां से x इंटू जेड करा बाई स्क्वायर, तो कह सकते हैं 6 का स्क्वायर 36, कह सकते हैं। अब देखें तो क्वेश्चन हमारा पहले के जैसा नहीं हो गया कि जोड़कर 13, 9 4 13, यहां देखें तो 9 4 36, क्या नहीं हो गया। लेकिन यहां ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि x का मान 9 और z का मान 4 हो, हम यह भी तो कह सकते हैं कि x हमारा 4 और z हमारा 9। तो हमें करना क्या है, कहा कि z और x का अंतर बताइए, तो देख रहे हैं वैल्यू 9 4 भी हो सकता है, 4 9 भी हो सकता है, तो दोनों का अंतर कितना है 5 है, तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो 5 आएगा।
ठीक है, मेरा ऑप्शन में 5 ही था, -5 ऐसा कोई वैल्यू नहीं था। अब इधर देखना है, ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 6। हम पूछे नहीं, अभी एक और वैल्यू है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले हम इसे सोल्व करते हैं। यहां से हम एलसीएम ले लें तो क्या a b c आएगा, तो यहां बच गया b c c a और यहां a b इक्वल टू 1। तो इसे बढ़िया से लिख दीजिए a b प्लस b c प्लस c a बराबर a b c। क्या कर सकते हैं, हमें इस क्वेश्चन में a b c का मान पूछा और हम देखें कि a b c जो हमारा है a b प्लस b c प्लस c a के बराबर है ना। तो क्या अगर हम इसे निकाल दें तो इस जवाब हमारा इसका नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ाए हैं देखिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, तो 6 बटा क्या है 2। तो इस क्वेश्चन का जवाब 3/2 हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए, अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो तो पहले वीडियो को स्टॉप करें, फिर से थोड़ा सा वापस जाएं और दोबारा देखें। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ऊपर बोर्ड पे 2 और क्वेश्चन हम दिए हैं जो अलग तरीके से हमारा एग्जाम में पूछा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक जैसा है और दोनों क्वेश्चन प्रीवियस का ही है। अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करें। हम दोनों क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड और बेसिक मेथड दोनों मेथड से बताने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 11। ठीक है, ध्यान देना है, हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 11। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट मेथड से चलते हैं। देखिएगा कि ए बी सी के स्थान पे कोई 3 वैल्यू है, इक्वल टू 6 आ जाए और यहाँ इक्वल टू 11 आ जाए। आपको हम 2 में तरीका सिखाएं, एक को 0 करने के लिए, अगर 0 से नहीं होता है तो तीनों डिजिट रखने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप 1 2 3 रख के चेक कीजिए। अगर 1 2 3 रखेंगे तो तीनों का सम 6 आएगा। यहां देखिएगा a इंटू बी तो 1 इंटू 2 हो गया, प्लस b इंटू सी तो 2 इंटू 3 6 हो गया, प्लस c इंटू ए 3 इंटू 1 3 हो गया। देखिए तो तीनों को जोड़कर हमारा 11 नहीं आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन में a का मान 1 b का मान 2 और c का मान 3। ठीक है, जरूरी नहीं कि 1 2 3 रखें, 3 2 1 भी रख सकते हैं, 2 3 1 भी रख सकते हैं, यह स्थान बदल भी सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब 1 2 3 रख दिए तो ये जो इक्वेशन हम दिए हैं यहां से यहां तक, क्या इसमें वैल्यू आपसे पुट नहीं हो जाएगा? वैल्यू को पुट कर लीजिए, जवाब इसका 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक मेथड से। आप लिख लीजिए बगल में a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 c इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम इसे बताते हैं बेसिक मेथड से कि बेसिक से हम इसे किस प्रकार सोल्व करने वाले हैं। हम इसे मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, 1 2 3 आप पुट कर लीजिए। देखिएगा बेसिक से किस प्रकार हम बताने वाले हैं। हमारा इक्वेशन है बी सी इंटू बी प्लस सी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी और प्लस ए 3abc को हम ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी 3 टाइम्स क्या लिख सकते हैं। अब देखिए तो ध्यान देना है, हमारा एक ए बी सी इसके साथ लेंगे, हमारा दूसरा जो है ए बी सी हम इसके साथ लेंगे और हमारा तीसरा जो है ए बी सी हम इसके साथ लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम बी सी यहां भी है, बी सी यहां भी है, हम बोले एक इसके साथ, दूसरा इसके साथ और तीसरा इसके साथ। ठीक है, मतलब कि तीनों इक्वेशन के तीनों के साथ एक एक एबीसी ले लीजिए। हम दोनों में हम बीसी को कॉमन लेते हैं,
यहां बच गया बी प्लस सी। और देखिए तो यहां बी सी कॉमन लिए तो क्या बच गया प्लस ए। सेम उसी प्रकार यहां सी ए, तो यहां बच गया सी प्लस ए। ठीक है, तो कॉमन पहले से भी था, तो सेकेंड में क्या बच गया हमारा बी। थर्ड में ए बी, तो देखिए तो ए प्लस बी, और वहां क्या बच गया सी। अब देखिएगा सभी में देखिए तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ही है, सभी में ए प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन है। तो बचा क्या, इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ए बी पहले कर दिए प्लस बी सी और प्लस सी ए। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन तैयार हो गया, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसे सोल्व किए तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और दोनों वैल्यू तो आपको पता ही है, इसका मान 6, इसका मान 11, मल्टीप्लाई कर दें, इस टोटल का मान 66 हो गया जवाब। बस एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिएगा अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा, यहां देखिए हम लिख चुके हैं ऊपर बोर्ड पे, क्या बताएं। अब इसे भी दोनों मेथड से बताएंगे, वैल्यू पुटिंग से भी और बेसिक से भी। ठीक है, देखिए हम करते क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, यही है ना। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38। ठीक है, सबसे पहले क्या बताएं कि आप 0 रखकर भी बना सकते हैं, 3 वैल्यू रखकर भी बना सकते हैं। हम रखते हैं 6, 1 और यहाँ एक -1 कर देते हैं। अगर एक -1 कर दे तो देखिए तो हमारे दोनों कट कर वापस 6 क्या नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी -1 का स्क्वायर 1, तो देखिए तो जोड़कर क्या 38 नहीं आ रहा है। इसका वैल्यू अगर हम 36 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर सॉरी 1 होगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या तीनों को ऐड करेंगे 38 नहीं आएगा। आप आसानी से मान में रख सकते हैं, इजी वे में रख सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि पुट a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -1। ठीक है, आप इसे पुट कर लीजिए, जो भी आंसर आ जाए, देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है, टिक लगा देना है। तो a हो गया हमारा वैल्यू मेथड से। ठीक है, अब हम चलते हैं बेसिक से, इसी क्वेश्चन को अब हम चलते हैं बेसिक से। देखिएगा बेसिक से बगल में बना हुआ है, सेम इसी टाइप का होगा, बेसिक से भी ध्यान देना है। देखिएगा हमारा इक्वेशन है a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम उसी प्रकार 3abc को 3 टाइम्स 3 बार क्या लिख सकते हैं। देखिए तो 3abc को हम abc प्लस abc और प्लस abc 3 बार लिखते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन में, बस वही काम करना है। करें क्या, देखिएगा थोड़ा सा एक स्टेप हम बढ़ते हैं, इसमें a दोनों को थोड़ा सा गुना कर दें, तो हो गया a इंटू बी स्क्वायर, यहाँ a इंटू सी स्क्वायर, ये दोनों को गुना कर दें तो बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी कहिए या फिर b इंटू ए स्क्वायर कहिए, बात तो वही है ना। चलिए ए स्क्वायर बी ही कर दें। अब यहाँ ए स्क्वायर सी जोड़ बी स्क्वायर सी, अब हो गया ए बी सी प्लस ए बी सी और प्लस ए बी सी। ठीक है, अब देखना है, अब हम कॉमन लेते हैं बिल्कुल इसी की तरह। देखिएगा ए बी स्क्वायर, यहाँ ए बी सी। ठीक है, तो हम करते क्या है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यू है। अगर हम ए बी को कॉमन लिए तो यहाँ तो हमारा बी बच गया ना। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ बी बच गया, यहाँ सी बच गया, और ए बी कॉमन लिए हैं तो देखिए तो एक वैल्यू यहाँ पे है जिसमें ए स्क्वायर बी है, इसमें ए स्क्वायर बी है, तो हम ए बी कॉमन लिए तो क्या इससे हमारा ए नहीं बच गया। सेम उसी प्रकार नेक्स्ट हम बी सी कॉमन लेते हैं, तब बी सी कॉमन लेंगे, देखिए तो बी इसमें है, बी सी इसमें है, सी बच गया ना। उसी प्रकार बी सी कॉमन लिए हैं तो एक ए बच गया ना। अब हमारा देखिए तो बी सी यहाँ भी है, बी सी कॉमन लिए, वहां बी स्क्वायर है तो बी बच गया।
सेम ए बी बी सी, नेक्स्ट सी ए कॉमन लेते हैं। सी ए कॉमन लेंगे तो यहाँ सी बच गया, यहाँ ए बच गया, और लास्ट वाले में देखिए तो हमारा सी ए कॉमन लिए तो बी बच गया। अब तीनों में जरा देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी क्या कॉमन है, तो हमारा बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पता था। इस क्वेश्चन में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है कि 6 है, लेकिन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का नहीं पता है। पता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। तो हम पढ़े हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पूरे का बटा 2। क्या पढ़े हैं हमेशा? तो देखिए तो इसका वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, इसका वैल्यू माइनस 38 बटा 2, तो हो गया -2/2 कट कर -1 आ गया, रख दीजिए। इसका वैल्यू हो गया -1, गुना कर दें तो -6 हो गया। ये हो गया हमारा बेसिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप का फॉर्मूला पे जो भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा है हम आपको करवा दिए। अब आगे फिर से नया फॉर्मूला देंगे, फिर उस पे क्वेश्चन चलने वाले हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिएगा, फिर हम एक फॉर्मूला आपके बोर्ड पे लिख चुके हैं, लिख दिए ना। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब पढ़ा रहे हैं ना। तो ध्यान देना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। हम इसी फॉर्मूला से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकाले तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, देखिएगा क्योंकि ये प्लस में है, एक टोटल उठकर अगर इधर चला गया तो माइनस में 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए हो गया ना। अब देखना है, हमें 2 क्वेश्चन खुद आपको दिए हैं इस टाइप का, लेकिन इससे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है सीजीएल 2019 में, देखिएगा ये 2 क्वेश्चन पूछा है इसी फॉर्म में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम फॉर्मूला क्यों लिख दिए, क्योंकि इस फॉर्मूला से इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा बनता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला को लिख दिए। अब सोल्व किस प्रकार करना है, ध्यान दीजिए। देखिए, अगर हमें वैल्यू पता चल जाए कि ए और बी अगर रख दे तो 16, यहाँ बी और सी रख दे तो 20, सी और ए रख दे तो 18, अगर वैल्यू पता चल जाए तो डायरेक्ट तीनों वैल्यू को रख देंगे, वहां जवाब मिल जाएगा ना। लेकिन है क्या कि यहाँ 3 इक्वेशन देखा जाए तो यहाँ 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ए है, बी है और सी है। तो हम डायरेक्ट माइंड में नहीं सोचेंगे कि हम क्या रख दें, ए और बी, फिर बी और सी, क्योंकि बी तो यहाँ देखिए वापस आ रहा है, फिर सी और ए, सी का वापस आया, ए सी का वापस आया ना, तो ए ज्यादा पंगा करेगा। तो हम करते क्या है, इस टाइप का इक्वेशन में हम तीनों पहले वैल्यू को लिख दें, ए प्लस बी 16, बी प्लस सी 20 और सी प्लस ए 18 लिख दिए, और उसके बाद तीनों को जोड़ दीजिए। जब हमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछे तो तीनों को हम जोड़ देंगे। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो देखिएगा ए 2 टाइम्स, बी भी 2 टाइम्स और सी भी 2 टाइम्स। अगर 2 बार है तो क्यों नहीं 2 को कॉमन ले लें। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिए तो 8 और 6 14 का 4, यहां देखिएगा 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, देखिए तो कितने बार में कटा, 27। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया। बस कितना सिंपल था। क्यों सोचेंगे हम कि एबीसी का मान क्या रखें, केवल तीनों को जोड़ दिए, जवाब आपका मिल गया। नहीं, लेकिन अब अगर हम आपसे कह देते कि नहीं, हमें ए बी और सी का वैल्यू बताइए, हमें ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो देखिएगा अगर तीनों का सम हमारा 27 आ गया, तीनों का योग क्या आ गया 27, तो हम ए प्लस बी प्लस सी में अगर ए प्लस बी इक्वल टू 16 जो दिया है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, जैसे ध्यान देना है, यहां पे जैसे देखते हैं कि अगर हमारा ए प्लस बी प्लस सी 27 है ना, जिसमें ए प्लस बी का मान क्या दिया है 16, अगर इस 16 को पुट कर दें तो क्या सी का मान नहीं निकल जाएगा,
सेम उसी प्रकार b प्लस सी को पुट कर दें तो क्या a का मान नहीं निकल जाएगा। फिर उसी प्रकार c प्लस a को पुट कर दें हम इसमें तो क्या b का मान नहीं निकल जाएगा। देखिए तो नहीं निकल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी वाले मान में हम बारी बारी से फर्स्ट को रखेंगे तो c निकलेगा, इसे रखेंगे तो a निकलेगा और इसे रखेंगे तो b निकलेगा। तीनों वैल्यू a b c पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमें तीनों का सम पूछा तो क्यों a b c निकाले, सम तो हमें आ ही गया 27 हो गया जवाब। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन और दिए। अब देख रहे हैं कि हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी और इंटू सी प्लस ए होता है ना। हम देख रहे हैं कि हमारा वैल्यू ए प्लस बी दिया है, बी प्लस सी दिया है और सी प्लस ए दिया है। देखिए तो नहीं दिया है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। तो a प्लस बी प्लस सी इसका मान हमें नहीं पता है। ठीक है, जब इसका वैल्यू हमें नहीं पता है तो अभी हम किस प्रकार सिखाएं कि जब भी हमें a प्लस बी प्लस सी निकालने कहे तब तीनों को जोड़ दीजिए। a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तब सारा वैल्यू 2 टाइम्स, 2 को कॉमन ले लिए तब बच गया 20 10 30 और 30 60। तो देखिए तो तीनों का सम कितना आ गया 30। अब इसका वैल्यू भी तो हमें पता चल गया, तब हम कह सकते हैं देखिएगा 30 आया ना तो 30 का क्यूब 27,000। यहां देखिए तो 3 इंटू ए प्लस बी तो हमारा 30, बी प्लस सी 10, सी प्लस ए हमारा 20। इधर हो गया कितना 27,000। आप डायरेक्ट भी कर लीजिए, 3 3 9 दूना 18, 1 2 3 1 2 3 3 0 18,000 घट गया 9,000 हो गया जवाब। कितना सिंपल है, क्या नहीं लगा। केवल तीनों को ऐड करके ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी हम निकाल दिए, निकालने के बाद फॉर्मूला में रख दिए। ठीक है, अब देखिए वहां जो हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा है जरा ध्यान दीजिएगा, देखना है। इसमें हमें कह रहा है इफ यदि x y z आर 3 नंबर सच दैट x प्लस y इक्वल टू 8, y प्लस z इक्वल टू 13 एंड z प्लस x इक्वल टू 17, देन x स्क्वायर बाई z, x स्क्वायर अपॉन बाई z। तो करना क्या है ध्यान दीजिए। इसमें हमें देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला पे नहीं है सर, ये दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला पे नहीं है। हमें तीनों इक्वेशन से x y z का वैल्यू निकाल कर इसमें रख देना है। ठीक है, तो अभी हम क्या सिखाएं कि अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, अगर हम तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन में देखिए कि जोड़ करके इस प्रकार वैल्यू निकलता है। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो 2 कॉमन आता है और x प्लस वाई प्लस जेड बचता है। तो हो गया कितना, जोड़िए तो टोटल को देखिएगा तीनों को जोड़कर तो हमारा आ रहा है 38। तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 38 ना है, देखिए तो कट कर 19 क्या नहीं आ रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब तीनों का योग 19 आ गया, अगर हम x प्लस वाई इसमें 8 रख दें तो क्या z का मान 11 नहीं निकल जाएगा। अगर हम इसमें रख दें x प्लस वाई का मान 8 तो z का मान 11। अगर हम इसमें देखिएगा y प्लस जेड का मान, y प्लस जेड का मान अगर इसमें हम पुट कर दें 13 तो देखिए तो इसका मान 6 नहीं निकल जाएगा x का। सेम उसी प्रकार हम इसी इक्वेशन में z प्लस x का मान अगर पुट कर दें तो क्या हमारा y का मान 2 नहीं निकल जाएगा। तो देखिए तो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 11 हो गया। अब ध्यान देना है, जब तीनों आ गया तो देखिएगा पुट करते हैं, हमारा कर रहा है x स्क्वायर तो x स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36 और नीचे कर रहा है y इंटू जेड, ध्यान दीजिएगा कर रहा है x स्क्वायर तो इधर हो गया 6 का स्क्वायर 36, फिर कर रहा है y इंटू जेड तो y हमारा कितना है 2 है ना और z कितना है 11। अगर हम रख दें तो देखिएगा 18 दूना 36 कट कर 18/11 क्या आ रहा है। देखिए तो है किसी ऑप्शन में, वो देखिएगा ऑप्शन यहाँ गड़बड़ हो गया, 108 नहीं 18/11 होगा।
हो गया जवाब। ठीक है, अब सेम उसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछा है, नीचे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी हम बोले तीनों को जोड़ते हैं, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो देखिएगा हम बताएं कि जोड़ने के बाद x2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 बताए हैं। अब इधर तीनों को जोड़ दिया जाए तो आ रहा है कितना, देखिए तो 44। अब यहां से x प्लस वाई प्लस जेड हमारा निकल कर आ गया 22 आ गया ना। अब हम क्या सीखा है कि अगर हमें ध्यान देना है x प्लस वाई का मान अगर हम इसमें पुट कर दें, x प्लस वाई का मान, तो देखिए तो 13 अगर हम रख दें इसमें तो हमारा किसका मान निकलेगा, z का। तो z का मान देखिए हमारा ध्यान से क्या निकल कर आएगा, 9 आएगा ना। अब हम y प्लस जेड का वैल्यू अगर 15 इसमें पुट कर दें तो देखिएगा हमारा क्या निकल कर आएगा, 7। और z प्लस एक्स का मान अगर हम इसमें पुट कर दें तो y हमारा क्या निकल कर आएगा, देखिएगा 6। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 6, z इक्वल टू 9 आ गया। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड बटा एक्स वाई जेड। आप यह क्वेश्चन को देखिएगा, एक्स कॉमन था भाई, हटा दिए, कॉमन था हटा दिए, बचा क्या ऊपर, वाई प्लस जेड। तो देखिए तो वाई प्लस जेड तो 9 और 6 15। नीचे क्या बच गया, वाई इंटू जेड, वाई इंटू जेड। तो देखिए तो 9 6 54। देखिए कट रहा है, 5 तिया 15, 18 तिया 54, 5/18 आपका देखिए ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, इसे उतार लीजिए। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन हम चल रहे थे 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसमें देखिए कि यहाँ पे 108 लिखा हुआ था, वो सही था सर, वो 108/11 सही था। हमसे मिस्टेक क्या हुआ कि क्वेश्चन हमारा एक्स क्यूब में था, एक्स क्यूब बटा वाई इंटू जेड पूछा और हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर लिख दिए तो हम क्वेश्चन को भी सोल्व एक्स स्क्वायर से किए हैं, देख लीजिए। तो जब एक्स स्क्वायर से सोल्व किए तो आंसर आ गया 18/11, इसलिए हम ऑप्शन को सुधार कर 18/11 कर दिए। ठीक है, चलिए इससे अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इससे अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम इस वीडियो में, इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उसमें फिर एक नया फॉर्मूला लेकर आएंगे और उससे हम क्वेश्चन चलेंगे।